सो गाइज आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम वी आर डन विथ वन पार्ट ऑफ आर वेबसाइट, सॉरी वन पार्ट ऑफ आर यूनिट 5। सो उसमें अभी नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखेंगे, मैंने आपको वर्डप्रेस क्या होता है वो बता दिया। वर्डप्रेस डेवलपमेंट देख लिया था हम लोगों ने। विंडोज़ बेस्ड एंड लिनक्स बेस्ड डिफरेंस क्या होता है वो देख लिया हम लोगों ने। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ अ होस्टिंग सर्विसेज एंड टाइप्स ऑफ होस्टिंग क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। एंड वाई डू वी रिक्वायर दिस। मेनली अगर आप देखेंगे, वाई डू वी रिक्वायर्ड होस्टिंग काइंड ऑफ अ सर्विसेज। होस्टिंग वेब होस्टिंग होता है। अगर आपने सुना रहेगा, इट्स कॉल्ड एज वेब होस्टिंग, जहाँ पे आप वेबसाइट अपना होस्ट करते हैं। होस्ट करने का मतलब होता है कि आप मेनली आपका जो वेबसाइट है उसको आप लाइव करेंगे इंटरनेट पे, सो दैट अदर पीपल कैन अप्रोच टिल दैट वेबसाइट और कैन गेट द एक्सेस ऑफ दैट वेबसाइट। अब उसके ऑप्शंस क्या है वो देखते हैं हम लोग। आई शो यू वन एग्जाम्पल। एक वेबसाइट है, जैसे आपने अभी अपना प्रोजेक्ट स्पेसिफिक वेबसाइट जो यूज़ किया ना, वैसा ही एक वेबसाइट अगर मुझे लाइव करना है, आपने कोडिंग कर लिया, आप सबके पास आपने जो अभी एज अ असाइनमेंट एक वेबसाइट आपने सबमिट किया विच वाज अ स्टैटिक वेबसाइट। HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट यूज़ करके आपने वो वेबसाइट बनाया है, बराबर है, जिसमें वी हैव 4 5 6 7 और इवन मोर पेजेस अवेलेबल जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। दैट्स व्हाट वी मीन बाय अ वेबसाइट वेयर वेब पेजेस आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। थीम सबका सेम है और कोई एक थीम से या एक डिज़ाइन से कनेक्टेड है आपस में। अब वो वेबसाइट अगर मुझे लाइव करना है तो सबसे पहले मुझे वो वेबसाइट का नाम रिक्वायर्ड रहेगा। जैसे सपोज कि आपने एक वेबसाइट बनाया है फॉर फूड, या फिर फॉर कॉलेज, या फिर फॉर सम अदर इंस्टीट्यूशन। तो मैं यहाँ पे जाके सबसे पहले वो वेबसाइट का नाम फाइंड करना पड़ेगा मुझे। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, ये वर्डप्रेस यहाँ पे भी आ रहा है, बराबर है। तो वर्डप्रेस बेस्ड सर्टन चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। देखो, वर्डप्रेस मार्केटिंग, वेबसाइट बिल्डर, ऑनलाइन स्टोर, मतलब यहाँ पे विदाउट डेवलपमेंट यू कैन सिंपली जस्ट गो एंड क्रिएट योर वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, विदाउट कोडिंग आप डायरेक्टली जस्ट गो एंड साइन अप हियर और आपका वेबसाइट एक जो है वो लाइव भी हो जाएगा। ऑनलाइन स्टोर चाहिए, सो वो हो जाएगा यहाँ पे। देखो, स्टार्ट फॉर फ्री, यहाँ पे आपको एक फ्री मार्केटिंग वेबसाइट अगर क्रिएट करना है यू कैन क्रिएट दैट एज वेल। ठीक है, सो यहाँ पे वो आपको ये बता रहा है। और उसके आगे अभी आप डायरेक्ट व्हाट्सएप से अगर रिक्वायर्ड है तो व्हाट्सएप से ये QR कोड स्कैन करके वहाँ से भी आप कर सकते हैं लॉग इन, या फिर आप गूगल से भी कर सकते हैं। एंड वंस यू लॉग इन, आपको सिंपली ऑप्शंस आएंगे, आपको एक फ्री वाला वेबसाइट यहाँ पे अवेलेबल रहेगा और उसको आप आगे फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। तो जैसे सपोज कि अगर यहाँ पे एक वी हैव ट्विटर, ठीक है, सो twitter.com, दिस इज द नेम ऑफ दिस वेबसाइट। ये नाम के थ्रू ही आई कैन रीच टिल दिस वेबसाइट। अगर ये नाम नहीं रहेगा सो आई कैन नॉट एक्सेस दिस वेबसाइट। जैसे अगर आप तक मुझे अगर पहुंचना है तो आपका दो चीज़ें रहेगा, आपका एक सैप आईडी रहेगा और स्टूडेंट्स नेम। अब स्टूडेंट का जो नाम है ना, कोई दो स्टूडेंट का सेम, देयर माइट पॉसिबिलिटी कि कोई दो स्टूडेंट्स के सेम नाम हो सकता है, लेकिन कोई दो स्टूडेंट के सेम सैप आईडी नहीं होंगे या रोल नंबर नहीं रहेंगे, बराबर है ना, इन सेम डिवीजन। तो रोल नंबर छोड़ दो, सैप आईडी इज द मोस्ट यूनिक वन जो आपको मिलता है हर किसी को। दैट्स अ यूनिक नंबर, एक यूनिक आईडी है, बराबर है, जो और कोई दूसरे स्टूडेंट से सेम नहीं रहेगा। भले नाम किसी दूसरे के नाम भी सेम आता है, सपोज दो रवि शर्मा नाम के पर्सन है, राज शर्मा है, तो क्या है, राज बहुत कॉमन नाम है और शर्मा भी, या ऐसा कोई दूसरा सरनेम है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो क्या हो गया कि वो ऐसे कोई एक आधा स्टूडेंट आपको मिल जाएगा जिसका नाम एंड सरनेम सेम है, तो वो टाइम पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग उसको सैप आईडी कंपलसरी रहता है। और रिजल्ट्स में एग्जाम जब होता है तो वो टाइम पे हम लोग स्टूडेंट को उसके नाम से रिफर नहीं करते हैं, हम लोग सैप आईडी के थ्रू उसके ऊपर मार्क्स अलॉट होते हैं। रिजल्ट जो जनरेट होता है वो सैप आईडी के ऊपर होता है। सो मार्क्स तो बाद में, सॉरी नाम तो बाद में हम लोग स्टूडेंट रेफरेंस के लिए वहाँ पे ऐड कर देते हैं, बट जब आपके पेपर्स भी अगर चेक होते हैं तो कहीं पे स्टूडेंट्स का नाम नहीं रहता है। वी हैव सेप आईडी एंड रोल नंबर, दीज आर द थिंग्स विच वी हैव। अब
सेम वे जब अगर मैं यहाँ पे twitter.com अगर एंटर करता हूँ तो ट्विटर का मेरे पास यहाँ पे ये जो नाम है ना, ये ह्यूमंस याद रख सके इसके लिए ऐसा नाम है। लेकिन वेबसाइट जब आप ये एक डोमेन परचेस करते हैं तो उसके साथ क्या होता है, बैकएंड में आपको वेब होस्टिंग मिलता है। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा वेब होस्टिंग, सिक्योर एंड फास्ट वेब होस्टिंग। मतलब कि आपके पास, समझो कि यहाँ पे मेरे पास गूगल ड्राइव है, ठीक है, वी हैव दिस गूगल ड्राइव। अब गूगल ड्राइव पे इफ आई क्रिएट अ न्यू फोल्डर, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया। अब ये जो नया फोल्डर मैंने क्रिएट किया, टेस्टिंग फॉर WD, दिस इज द फोल्डर विच आई हैव क्रिएटेड वन, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने ये फोल्डर क्रिएट कर लिया, ये देखो यहाँ पे वर्किंग आ रहा है, ओके, और वो फोल्डर मेरा क्रिएट हो गया। आई कैन जस्ट गो एंड सर्च टेस्टिंग फॉर WD। सो एज यू कैन सी वी हैव दिस फोल्डर अवेलेबल। अब अगर ये फोल्डर के ऊपर अगर किसी को पहुंचना है तो आई विल जस्ट क्रिएट वन लिंक, जहां पे ये क्या बता रहा है, दिस इज द लिंक विच आई कैन शेयर विद पीपल। अब देखो यहाँ पे ये जो लिंक है ना, ये बहुत बड़ा है। अगर ये लिंक आपके पास नहीं रहेगा ना तो सिंपली आप ये लिंक को याद रख के उस तक नहीं पहुंच सकते, बराबर है, बिकॉज इट इज टू डिफिकल्ट टू मेमोराइज दिस लिंक। और एक बार याद भी रख लिया तो नेक्स्ट टाइम कहीं ना कहीं कुछ डिफिकल्टी होगा तो आप ये नाम भूल जाओगे। अब एग्जैक्टली सेम वे जब हम लोग यहाँ पे डोमेन नेम्स अगर सर्च करते हैं, जैसे nmcollege.com, ठीक है, दिस इज माय डोमेन नेम। अब ये डोमेन नेम से मैं वो वेबसाइट तक कैसे पहुंच सकता हूँ, जब आपने वेब होस्टिंग पे ऐसा एक, जैसे मैंने गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर बनाया ना, वैसा कोई एक आपका फोल्डर रहेगा। और ये फोल्डर के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, जो भी अपने वो आपका जो वेबसाइट बना हुआ है ना, और उसके जो भी फाइल्स है वो सारे फाइल्स हम लोग ये फोल्डर में अपलोड कर देंगे। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। तो जैसा यहाँ पे गूगल ड्राइव के ऊपर आई कैन क्रिएट अ फोल्डर और उसके अंदर मैं अपने वेबसाइट के सारे वेब पेजेस यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ, बराबर है। कोई एक फाइल लाके अगर मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, जैसे सपोज कि मैंने यहाँ पे एक फाइल अपलोड किया, आई हैव अपलोडेड वन फाइल हियर, ठीक है। सो ये जो फाइल मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, अब ये फाइल, ये जो पर्टिकुलर फोल्डर है उससे वो फाइल एक्सेसिबल है। तो अगर इसके अंदर सपोज ऐसे 50, 100, 200 फाइल्स है, तो वो स्टूडेंट्स को, अगर आपके सारे नोट्स है इसमें, तो आपको ये फाइल्स को एक्सेस करने के लिए ये फोल्डर तक पहुंचना पड़ेगा। और वो फोल्डर पे पहुंचने के लिए आपको ये फोल्डर का लिंक अवेलेबल होना चाहिए, या इसका जो शेयरेबल, ये जो गेट लिंक वाला ये जो पार्ट है जहाँ से हम लोग को इसका लिंक मिलेगा, तो ये लिंक आपके पास होना चाहिए। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन जस्ट कीप इट रिस्ट्रिक्ट और एनीवन विद लिंक कैन एक्सेस दिस। ये दो ऑप्शंस होंगे मेरे पास, मतलब एवरीवन, दिस इज द पब्लिक फोल्डर, एनीवन कैन एक्सेस। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या है, ओनली FIIT स्टूडेंट कैन एक्सेस इट, बराबर है। लेकिन वो पहुंचने के लिए ये लिंक रिक्वायर्ड है। तो एग्जैक्टली सेम वे जब मैं यहाँ पे वेब होस्टिंग करूँगा, तो वेब होस्टिंग में क्या होगा पता है आपको, देखो यहाँ पे वेब होस्टिंग जब आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है, वेब होस्टिंग, ओके, बिजनेस होस्टिंग एंड रीसेलर, वो बाद में देखते हैं। तो वेब होस्टिंग में बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे आपको एक ऐसा ही सर्वर के ऊपर स्पेस प्रोवाइड करेगा, जैसे गूगल ड्राइव में यहाँ पे मेरे पास बाय डिफॉल्ट फ्री में आपके पास देखो यहाँ पे 15 GB स्पेस होता है गूगल ड्राइव में। आपको यहाँ पे देखो ये मिलेगा 15 GB स्पेस, जिसमें से 9.3 GB जो है वो मेरा यूज़ किया हुआ है। अब इससे ज़्यादा स्पेस अगर रिक्वायर्ड है तो मुझे गूगल के पास से परचेस करना पड़ेगा मंथली बेस, उसके सर्टन चार्जेस मुझे देने पड़ेंगे। तो मैं गूगल के पास से 100, 200, 500 GB कितना भी परचेस कर सकता हूँ। लेकिन वेब होस्टिंग में क्या होता है कि आपको अगर 5 GB अगर रिक्वायर्ड है तो वो भी आपको गूगल गोल्ड आईडी से परचेस करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे होते हैं, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। जैसे अगर 30 GB अगर स्पेस है
स्टोरेज स्पेस, आपको 30 GB स्टोरेज स्पेस मिलेगा GoDaddy के ऊपर, जहाँ पे आप अपना वेबसाइट अपलोड करेंगे। जैसे मैंने गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर बना के अपलोड किया, ये आपका सिंगल वेबसाइट होस्ट करने के लिए सबसे बेसिक प्लान है। और मंथली उसके चार्जेस कितने रहेंगे? 99, मतलब 100 रुपीज़ आप पकड़ लो, बराबर है। देन उसके आगे आपको यहाँ पे सर्वर पे ये वेबसाइट एक्सेस करने के लिए फास्टर वेबसाइट हो वो, और मतलब अगर आपके यूजर्स अगर उसको यूज करते हैं तो वो फास्ट वेबसाइट होना चाहिए। तो उसके लिए वो यहाँ पे क्या बता रहा है, आपको रैम जो मिलेगा सर्वर के ऊपर, आपके वेबसाइट के लिए इतना रैम डेडिकेटेड रहेगा जिससे आपका वेबसाइट फास्ट एक्सेस हो पाए। लेकिन अगर आपका वेबसाइट बहुत हैवी है, उसके अंदर बहुत सारे कंटेंट डाले हुए हैं, तो 256 MB रैम इज़ नॉट इनफ। और यहाँ पे आप ये 30 GB स्पेस आपको दिया तो हुआ है, लेकिन आपका वेबसाइट अगर सिर्फ 2 GB स्पेस ही यूज़ कर रहा है तो बाकी का 28 GB जो है आपका वेस्ट ही जा रहा है। और एक ही वेबसाइट अगर आप यहाँ पे होस्ट करेंगे, अपलोड करेंगे, तो उसके लिए एक ही वही वेबसाइट का डेटाबेस यहाँ पे होगा, ठीक है। और उसके आगे फ्री 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल आप यहाँ से कर सकते हैं, जो वो वर्डप्रेस के साइट से ये मार्केटिंग है सिर्फ। अब उससे बेटर अगर मुझे ये मेरे वेबसाइट के ऊपर सपोज एनिमेशन बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ यूजर्स जो विजिट करेंगे वो बहुत ज़्यादा है, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, विल गो फॉर द सेकेंड प्लान सपोज। तो यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, ये जो है ये इकोनॉमिक प्लान है, जहाँ पे आपको एक फ्री डोमेन मिलेगा और एक ईमेल आईडी ईमेल एड्रेस फ्री मिलेगा। आप देखो कि अगर मैं NM कॉलेज में अगर काम करता हूँ तो वो कॉलेज की साइट से मुझे एक ईमेल आईडी मिलता है, tiruparmar@nmc something.in, ऐसा एक ईमेल आईडी मिलेगा। आप अगर कोई एक दूसरे इंस्टीट्यूशन में काम करता है तो सपोज मुझे abc@nmcollege.in.com ऐसा कुछ एक ईमेल एड्रेस मिलेगा। तो याद रखो, जो ईमेल एड्रेस मिलते हैं कंपनीज के साइड से अपने एम्प्लॉयर्स के लिए, वो ईमेल एड्रेसेस भी आपको अलग से परचेस करने पड़ते हैं। तो सपोज अगर मैंने गूगल के पास से परचेस किया है तो मेरा ईमेल एड्रेस का नाम भले abc@ समथिंग कुछ तो एक रहेगा, लेकिन मैं जो लॉगिन करूँगा वो लॉगिन मेरा जीमेल से ही होगा। अगर मेरा वो सेट ऑफ ईमेल एड्रेस सपोज 10, 20, 50 ईमेल एड्रेसेस मैंने परचेस किए हुए हैं जीमेल के पास से, गूगल के पास से, तो मैं अपना ईमेल एड्रेस का नाम कुछ भी रख सकता हूँ, वहाँ पे @gmail नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो मेरा अगर ईमेल एड्रेस है तो सपोज यहाँ पे फिलहाल मेरे पास एक ईमेल एड्रेस होगा जिसको नाम अलग होगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस वन, सो इफ यू नोटिस यहाँ पे मेरे पास एक ईमेल एड्रेस है, नाम उसका अलग है, ठीक है, उसका नाम अलग है, एज यू कैन सी tirup.parmar@onference.com। तो मैं लॉगिन जीमेल से कर रहा हूँ, क्यों? बिकॉज जो भी कंपनी है मेरा, उसने वो ईमेल एड्रेसेस जो परचेस किए ना, वो परचेस किए हैं जीमेल के पास से, तो मुझे जीमेल पे जाके वो ईमेल एड्रेस एंटर करना है। तो एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे भी आपको एक वेबसाइट का नाम मिलेगा, जैसे आपको nmcollege.com या जो भी है वो, और उसके साथ एक ईमेल एड्रेस मिलेगा। ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का कुछ लेना देना नहीं है, आप अलग से, आपका वेबसाइट नहीं भी है तो भी आप चाहिए तो अलग से ईमेल एड्रेसेस परचेस कर सकते हैं, बराबर है। और उसके साथ में यहाँ पे आपको 100 GB का स्टोरेज मिलेगा, जिसके ऊपर आप अपने वेबसाइट के जो भी वेब पेजेस है, आपके वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस है, PDF फाइल्स है, ऑडियो फाइल्स है, बहुत सारे इमेजेस है, वो सब कुछ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एक वेबसाइट होगा और उसके साथ में आप मल्टीपल दूसरे डेटाबेसेस भी यहाँ पे साथ में लिंक कर सकते हैं। और बैंडविड्थ जो स्पीड मिलेगा आपको वो भी यहाँ पे अनलिमिटेड रहेगा, और वर्डप्रेस मिलेगा। अब अगर मुझे मल्टीपल वेबसाइट, अगर मेरा काम ही है कि अपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट होस्ट करना, वेबसाइट बना के देना, तो वो टाइम पे या तो मैं ये वाला अनलिमिटेड वेबसाइट वाला ये वाला होस्ट प्लान लूँगा, या फिर ये वाला लूँगा जिसमें 500 रुपीज़ पर मंथ मेरे चार्जेस लगेंगे, लेकिन मैं अनलिमिटेड वेबसाइट्स होस्ट कर सकता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, बराबर है। तो आपका पूरा कॉलेज, आपके पूरे डिवीजन ने जितने भी वेबसाइट बनाया ना, वो सारे वेबसाइट आप ये 500 रुपीज़ का प्लान में 450 वाले प्लान में अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका एक लेकिन यहाँ पे देखो, आपको जो अलग से डोमेन्स है वो परचेस करने पड़ेंगे, लेकिन ये उसके साथ में आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, SSL सिक्योरिटी लेयर जो है वो फ्री मिलेगा, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो मतलब आपका वेबसाइट जो है वो थोड़ा ज़्यादा सिक्योर रहेगा,
जो सिक्योरिटी फीचर्स है वो सब यहाँ पे उसके आपके बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे। अदरवाइज़ स्टार्टिंग के जो प्लान्स है इसमें आपको सिक्योरिटी फीचर्स जो है HTTP आपका डोमेन नेम जो चालू होगा वो HTTP से चालू होगा। HTTPS के लिए आपको अलग से परचेस करना पड़ता है वो HTTPS। देन SSL लेयर आपको अलग से परचेस करना पड़ता है, तो वो सारे पैसे आपके यहाँ पे बच जाते हैं। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली जैसे गूगल ड्राइव पे मैंने आपको बताया वैसा यहाँ पे भी आपके पास एक फोल्ड एक जैसे गूगल ड्राइव सॉरी जीमेल मुझे 15 GB स्पेस देता है गूगल ड्राइव के ऊपर, तो वैसे GoDaddy के ऊपर अगर मैंने ये वाला प्लान परचेस किया तो उसके सर्वर के ऊपर मुझे 30 GB स्पेस मिलेगा। 200 वाले प्लान में 100 GB स्पेस सर्वर पे मिलेगा, जिसके ऊपर मैं एक फ़ोल्डर बना सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट के नाम का, और वो फोल्डर में जाके अपना जो मेरा वेबसाइट है उसके रिलेटेड सारे वेब पेजेस मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। और फिर अपलोड होने के बाद में जब मैं एक डोमेन नेम परचेस करूँगा तो वो डोमेन नेम को मैं वो फोल्डर के ऊपर पॉइंट कर दूँगा। सो जब कभी वो डोमेन नेम एंटर होगा तो वो डोमेन नेम क्या करेगा, वो फोल्डर के ऊपर लोगों को लेके जाएगा और उसमें के जो वेब पेजेस है वो एक्सेस हो जाएंगे। ये बेसिक पैटर्न होता है। ठीक है। सो अभी मैं अगर आपको बताऊँ, ये मैंने आपको एक बता दिया कहाँ से होता है। नाउ आपका जो टॉपिक है ना उसमें आपको क्या बताया, वी हैव टाइप्स ऑफ व्हाट इज़ वेब होस्टिंग। सो वेब होस्टिंग में मैंने क्या बोला आपको, आप जाके जब अपना खुद का एक वेबसाइट अपलोड करेंगे सर्वर पे, और वो स्पेस आपको कहाँ से लेना पड़ेगा, वो स्पेस आपको लेना पड़ेगा फ्रॉम सच रीसेलर्स, जैसे ये GoDaddy है या गूगल है, आप कहीं से भी वो साइट्स लेंगे, बराबर है। सो होस्टिंग के लिए देखो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, वी हैव सॉरी इन होस्टिंग वी हैव 3 टाइप्स ऑफ होस्टिंग। एक वेब होस्टिंग है, एक बिजनेस होस्टिंग है, एक रीसेलर होस्टिंग है। रीसेलर का मतलब क्या है, मैंने बल्क में सपोज बल्क में मैंने स्पेस जो है वो परचेज कर लिया है GoDaddy के पास से। अब वो स्पेस को मैं आगे आप लोगों को सेल करूँगा। सर्वर पे जो स्पेस है, सपोज 1000 GB स्पेस मैंने ले लिया GoDaddy के पास से। अब आप जो अपने प्रोजेक्ट के लिए आपको लाइव करने के लिए जो होस्टिंग स्पेस लगेगा मेन कोई तो सर्वर के ऊपर, तो मैं यहाँ पे आपको 5-5 GB जो है वो अपने प्राइस से आपको सेल करूँगा, एंड यू आर गोइंग टू सपोज यू आर गोइंग टू परचेस फ्रॉम मी। तो अभी क्या हो रहा है, मैंने ऑलरेडी परचेस किया GoDaddy के पास से और आप लोग मेरे पास से परचेस कर रहे हो, तो मैं रीसेलर हो गया यहाँ पे। तो डोमेन नेम्स के लिए भी ऐसे रीसेलर्स होते हैं, होस्टिंग के लिए भी ऐसे रीसेलर्स रहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी काम करते हैं जहाँ पे वो रीसेल करते हैं। तो कहीं से अगर मैंने बल्क में स्पेस ले लिया, नॉर्मली जैसा बिजनेस होता है कि बल्क में हम लोग मार्केट में जाके एक प्रोडक्ट उठा के लाते हैं और फिर आप वो लोगों के पास से प्रोडक्ट परचेस करते हो, तो उनका क्या प्रॉफिट हो गया, बीच में जो मार्जिन मिला वो उनका प्रॉफिट रहता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे रीसेलर होस्टिंग रहता है, एक बिजनेस होस्टिंग रहता है। बिजनेस होस्टिंग यहाँ पे आप अगर देखेंगे, बिजनेस होस्टिंग में क्या होगा, व्हाट इज इट्स द बेस्ट बोथ वर्ल्ड द एम्पर्ड पावर ऑफ वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स। आपको जो भी कुछ चाहिए अपने बिजनेस के लिए वो सब यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। आपको अपना एक वेबसाइट, जैसा आप देखो कि अमेजोन है, गुड फ्लिपकार्ट है, वो अपना पूरा बिजनेस चला रहे हैं, तो वो ऐसा कुछ आपका भी अगर बिजनेस है जो आपका वेबसाइट के थ्रू चल रहा है, तो वो टाइम पे आपको अगर एक डेडिकेटेड सर्वर रिक्वायर्ड है जो कभी बनना हो, आपके सर्वर्स के जो मेन आपके जो क्लाइंट्स है, सपोज अगर बैंक है, तो आप देखो कि बैंक के पास उनके सर्वर्स जो है वो ना कंटिन्यूअस रनिंग होनी चाहिए, और जब कभी अगर उनके क्लाइंट्स आके वो वेबसाइट एक्सेस करने की ट्राई करें तो दैट वेबसाइट शुड ऑलवेज बी एक्सेसिबल टू देयर क्लाइंट्स। वो उनका सर्वर डाउन नहीं जाना चाहिए, वो वेबसाइट कभी ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए कि लोड ही नहीं हो रहे या नॉट रीचेबल आ रहा है। तो अगर बैंकिंग वेबसाइट है, मुझे कोई ट्रांजेक्शन करना है और वो टाइम पे अगर वो वेबसाइट अगर चल नहीं रहा है, तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या दिया है, बिजनेस होस्टिंग के ऊपर आपका ही एक कोई वेबसाइट जो है उसको आप फुल कैपेसिटी पे चला सकते हैं। उसके लिए सिक्योरिटी आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। उसके लिए आपका वेबसाइट कभी अटके नहीं, उसके लिए आप बैकअप एक डेटाबेस सर्वर या कुछ बना सकते हैं। तो बाई चांस अगर यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप अपने जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट है उसको इमीडिएटली कोई दूसरे सर्वर पे स्विच कर सकते हैं, जिससे आपके क्लाइंट्स को फ़र्क नहीं पड़ेगा।
जैसे आप देख लो कि अमेज़ोन है, तो अमेज़ोन के ऊपर लोग अभी सपोज प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, सडनली अगर अमेज़ोन ने होस्टिंग किया हुआ है गोडैडी के साथ, अमेज़ोन का जो वेबसाइट लाइव है सपोज गोडैडी के साथ है, और गोडैडी का एक कोई सर्वर जो है वो डाउन गया, तो अभी आप गोडैडी वाले ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि जो भी बिजनेस वेबसाइट्स है ना उनको वो अपने कोई बैकअप सर्वर के ऊपर ट्रांसफ़र कर दे, सो दैट उनका जो कोई टेक्निकल फेलियर हुआ है उसका इम्पैक्ट क्लाइंट्स के ऊपर ना पड़े। समझ में आ रहा है? तो ये आपको बेनिफिट रहेगा। अमेजोन के पास अपने खुद के सर्वर्स है, ऑफकोर्स वो गोडैडी के पास से नहीं लेगा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू स्मॉल एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे आपके पास सर्वर अगर होस्ट करने, तो सर्वर होस्टिंग भी होता है। आपके पूरे सर्वर्स जो है वो लाइव करना है आपको, आपके क्लाइंट्स ये सर्वर से कनेक्ट होंगे। तो सपोज कि अगर मैं कहीं पे एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम है अभी, लेकिन मेरे जो भी प्रोजेक्ट्स है, मेरा जो भी काम है वो उनके सर्वर से हो रहा है, तो वो टाइम पे उनके जो सर्वर्स है ना वो भी ऐसे कहीं ना कहीं होस्टेड रहेंगे, जिसके ऊपर करंटली ऑनगोइंग जो भी प्रोजेक्ट्स है वो सारे आपको मिलते रहेंगे। आप यहाँ पे जाके वो प्रोजेक्ट्स जो है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, आप उसमें अपडेट कर सकते हैं, तो आपके जो कलीग्स है, आपके जो पार्टनर्स है, उनको वो सारे अपडेट्स मिलेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। तो ये सारे आपके टाइप्स ऑफ होस्टिंग होता है। फिलहाल के लिए आप ये 3 याद रख सकते हैं। वेब होस्टिंग, जहाँ पे मैं आगे और किसी के लिए वेबसाइट बना के दे रहा हूँ, मेरा बिजनेस, मेरा काम ही ये है, तो वो टाइम पे मैं ये वेब होस्टिंग पे जाऊँगा। बिजनेस होस्टिंग, मेरा खुद का बिजनेस है जिसका एक लाइव वेबसाइट चालू रहना बहुत ज़रूरी है, जैसे बैंक है, बराबर है। और रीसेलर का मतलब क्या हो गया, मैं क्लाइंट्स को वेबसाइट बना के नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास बेसिकली सर्टन सॉरी मेरे पास ऑलरेडी सर्टन स्पेस मैंने सर्वर से लेके रखा है, और वो जो स्पेस है उसको मैं वापस रीसेल करूंगा टू अदर पीपल, बराबर है, जो अपना काम चलाएंगे आगे। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके। रीसेलर वाला मतलब क्या है, मुझे अपना बिजनेस चलाना है सपोज, तो मैं एक रीसेलर बन जाऊंगा। तो आपको नहीं पता है, मैंने आपको बताया, इसके लिए आपको पता है कि गोडैडी के पास से आप डायरेक्टली होस्टिंग स्पेस ले सकते हैं, बट देर आर मैनी नॉन टेक्निकल पीपल जिनको पता नहीं है कि अगर वेबसाइट होस्ट लेना है। तो अगर नहीं पता है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली खुद परचेस करूँगा और उनको आगे मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा वो सेम, और उसमें बीच में जो प्रॉफिट मिलेगा वो मेरा हो गया। ओके सर। ठीक है। बिकॉज अभी अगर मैंने आपको बोला है कि आपको जो वेबसाइट आपने बनाया है, सपोज वो वेबसाइट अगर आपको लाइव करना है, बराबर है, सो नाउ फ्रॉम वेयर वी कैन पुट दैट वेबसाइट लाइव, हम लोगों को नहीं पता है। मैं बोलूँगा ठीक है, आई गिव यू एन ऑप्शन, आप यहाँ से ये स्पेस परचेस करो, यहाँ से अभी मैं डोमेन रीसेलर भी बन सकता हूँ। मैंने बल्क में डोमेन परचेस कर लिया गोडैडी के पास से, और वो डोमेन मैं आप लोगों को बेच रहा हूँ। होस्टिंग स्पेस गोडैडी से लिया मैंने या गूगल से लिया, जो भी मुझे बेस्ट डील दे रहा है वहाँ से मैंने बल्क में लिया और मैं आपको दे रहा हूँ, और आप वो डोमेन्स लेके और वो वेब होस्टिंग स्पेस लेके आप अपने वेबसाइट्स को लाइव रख रहे हो। तो डोमेन होस्टिंग का मतलब क्या हो गया, सॉरी, डोमेन परचेस करने का मतलब क्या हो गया, अपना वेबसाइट का नाम वहाँ पे ऐड करना, बराबर है। आपने अपना वेबसाइट का नाम डिसाइड किया, उसके बाद में देखो वापस मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सपोज मुझे एक वेबसाइट चाहिए nmcollege.com नाम का, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो मुझे बताएगा कि nmcollege.com क्या बोला है, फाइंड ऑल्टरनेटिव नेम बिलो। क्यों? बिकॉज आपका ये जो नाम है, ये नाम का वेबसाइट या ये नाम जो है वो ऑलरेडी किसी ने परचेस किया हुआ है। तो आपको ये ऑप्शन दे रहा है, देखो अभी आई कैन गो फॉर nmcollege.com। तो अब आपको ये दिख रहा है, ये बहुत सिमिलर साउंड करेगा, nm कॉलेज एंड nm-college। तो सपोज अगर मैंने यहाँ पे nm कॉलेज डाला हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मैं nm क्लासेस चालू कर रहा हूँ, तो जो स्टूडेंट्स मेरे पास आएंगे उनको क्या लगेगा कि दिस इज गोइंग टू बी nm कॉलेज का ही क्लासेस है। दैट्स अ कन्फ्यूजन। तो मैं कोई किसी का ब्रांड यूज़ करके मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ, बहुत बार आपको ऐसा मिलेगा, कॉलेज nm या nm स्टूडेंट्स, nm कॉलेज इन्फो, बहुत सारे वेबसाइट्स है देखो, और वो आपको यहाँ पे वो बता रहा है। अब आप जब .com टाइप का डोमेन लेते हैं तो उसके चार्जेस ज़्यादा रहते हैं। सपोज इसी को मैं अगर .in करता हूँ तो आपके चार्जेस जो है वो थोड़े से यहाँ पे कम रहेंगे।
So nmcollege.in is taken. Suppose I can write it here, nm classes. So देखो nm classes के नाम से भी कोई चला रहा है वेबसाइट, मतलब ऑलरेडी nm कॉलेज का कोई नाम यूज कर रहा है, nm classes my ओके। सो देखो ये डॉट इन टाइप का डोमेन मुझे ये वाला अवेलेबल है। तो जैसे आप अगर एक कोई ईमेल एड्रेस क्रिएट करते हैं तो आपने देखा है ना कि कोई एक ईमेल एड्रेस अगर ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है नहीं है, किसी ऑलरेडी किसी के पास वो सेम ईमेल एड्रेस है, तो आपको ऑप्शन देता है ना वहाँ पे चेंज करने के लिए। तो डोमेन में भी ऐसे ही होता है, एक डोमेन नाम से दो वेबसाइट नहीं हो सकते। तो अगर आपको यहाँ पे वो यूनिक डोमेन ही बताएगा। सो सपोज ये वाला जो मैंने सिलेक्ट किया, दिस इज माई डोमेन नेम। अब मेरा वेबसाइट का नाम तो डिसाइड हो गया। अब वो वेबसाइट के जो आपने कोडिंग की है ना, वेब पेजेस बनाए हुए हैं जो आपने मुझे लास्ट टाइम एज अ प्रोजेक्ट सबमिट किए थे, अब वो जो वेबसाइट है ना वो आपको अपलोड करना है। तो वो अपलोड करने के लिए अभी मैं क्या करूँगा, डोमेन मैंने परचेस कर लिया वहाँ पे जाके। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, और अब देखो आपको वेब होस्टिंग के लिए यहाँ पे वो बताता भी है, आपको बिजनेस होस्टिंग करना है, वेब होस्टिंग जो करना है वो लिनक्स पे करना है या विंडोज़ के थ्रू करना है, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे वो उतना डिटेल में नहीं जा रहे, सिंपली आई कैन से कि मुझे वेब होस्टिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं आई कैन सी डिफरेंट प्लान्स, और उसमें से अभी मैं मेरा जो वेबसाइट है आपका, जो अभी आपने जो प्रोजेक्ट सबमिट किया उसके लिए सपोज आई थिंक कि दिस इज़ द बेस्ट प्लान, तो मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर दूंगा। ऐड टू कार्ट करूँगा तो वो मुझे लॉगिन का ऑप्शन पूछेगा। क्या बता रहा है देखो, आपको ये जो वेब होस्टिंग रिक्वायर्ड है, मतलब ये जो भी आपको प्लान्स रिक्वायर्ड है, सर्वर पे आपको जो 30 GB स्पेस मिलेगा जिसपे आप अपने वेबसाइट के वेब पेजेस जो है, जो आपने कोड किए हुए हैं, उसको आप अपलोड करेंगे वहाँ पे, बराबर है, एक फोल्डर बना के। और वो जो फोल्डर है उसको आप डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे किसके साथ में, एनएम कॉलेज का एनएम क्लासेस वाला जो मैंने अभी डोमेन सिलेक्ट किया था उसके साथ में। तो जब कभी मैं वो एनएम क्लासेस माई पर्सनल .in एंटर करूँगा, वो मुझे ये वाला जो अभी मैं ये 30 GB स्पेस परचेस कर रहा हूँ और उसके ऊपर जो मैं अपने वेबसाइट का एक फोल्डर बनाऊंगा वहाँ पे मुझे रीडायरेक्ट करेगा। तो जब कभी मैं वो डोमेन नेम एंटर करूँगा, वो डोमेन नेम एंटर करते ही सपोज यहाँ पे अगर मैं twitter.com अगर एंटर करता हूँ, तो ये twitter.com जो है दिस इज़ द डोमेन नेम। जैसे मैंने यहाँ पे GoDaddy के ऊपर सर्च किया, वैसा उन्होंने भी अपना कोई तो एक डोमेन नेम बनाया हुआ है, बराबर है। जैसे मैं यहाँ पे डोमेन्स पे गया तो देखो डोमेन्स के ऊपर आपको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ twitter.co.in। अब देखो जब कभी ऐसे बहुत बड़े बिजनेसेस रहते हैं ना, उनके जो वेबसाइट उनके जो डोमेन नेम्स है ना वो आपको इजीली मिल नहीं सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसा चीटिंग कर सकते हैं लोगों के साथ में। तो आपको यहाँ पे क्या बताएगा, देखो दिस डोमेन नेम इज़ नॉट अवेलेबल, या अगर अवेलेबल है तो वो आपको क्या बता रहा है, ओके ट्विटर्स अवेलेबल है, ट्विटर अवेलेबल नहीं है ना, ट्विटर प्रो अवेलेबल है, ट्विटर ind india.in अवेलेबल है, सो वी हैव ट्विटर 2 अवेलेबल है। सो आई कैन गो एंड क्रिएट, आई कैन परचेज दिस। लेकिन अभी तो आपको ये बता देगा, आपने अगर ट्विटर जैसे ही कुछ सिमिलर डिटेल डाले ना तो यहाँ से वेबसाइट आपका बैन भी हो जाएगा, ठीक है। सो सपोज कि ये मैंने यहाँ से ये जो मेरा डोमेन है वो परचेस कर लिया twitters.co.in। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ये ऐड टू कार्ट करूँगा, आपको यहाँ पे ये बताएगा क्या प्लान बता रहा है। देखो अगर मैं 1 साल के लिए परचेस करता हूँ, 2 इयर्स के लिए अगर परचेस करता हूँ तो मेरे टोटल चार्जेस कितने रहेंगे वो बता रहा है। सपोज होस्टिंग मैंने निकाल दिया, तो अभी के लिए मैं अगर 2 इयर्स के लिए ये डोमेन मेरे पास रहेगा और उसके चार्जेस मेरे कितने रहेंगे, इतना हो गया। मतलब मेरा वेबसाइट का नाम तो 2 साल के लिए फिक्स हो गया, twitter.co.in, twitters.co.in। अब मुझे होस्टिंग रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जाके यहाँ पे मैंने होस्टिंग देखा, बराबर है। तो होस्टिंग के अंदर आपको यहाँ पे क्या बताएगा, वेब होस्टिंग है, बराबर है। तो वेबसाइट होस्ट करना है मुझे, सिंपल। तो वेबसाइट होस्ट करने के लिए अभी मैंने नाम तो डिसाइड कर लिया, अब मैं क्या करूँगा, ये वाला प्लान डिसाइड करूँगा। तो वो वाला प्लान पे अगर मैं जाऊँगा तो मुझे उसके कितने पैसे लगेंगे बता रहा है। देखो अगर मैं स्टार्टेड लिनक्स होस्टिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो उसके लिए अगर मैं 36 मंथ्स का अगर लेता हूँ तो 36 मंथ्स के मेरे इतने पैसे जाएंगे। अगर मैं 1 ईयर के लिए ले रहा हूँ तो 1 ईयर के मेरे 2000 जा रहे हैं। अगर 2 इयर्स के लिए मैं ये होस्टिंग स्पेस रेंट पे लेता हूँ
तो मेरे 3500 जा रहे हैं, बराबर है। और उसी के सामने अगर 36 मंथ्स के लिए ले रहा हूँ तो उतने में ही मुझे 3 साल के लिए ये होस्टिंग स्पेस मिलेगा। 30 GB सर्वर के ऊपर मेरा स्पेस जो है वो कंटिन्यूसली रिजर्व रहेगा फॉर 3 years विद दिस मच अमाउंट। और उसके आगे अगर विंडोज सिक्योरिटी देखो यहाँ पे क्या बोला, एनहांस योर सिक्योरिटी एंड स्पीड, उसके लिए अलग से ऑप्शन है मेरे पास। सो यहाँ पे वी कैन ऐड एडिशनल सिक्योरिटी एज वेल। तो सिक्योरिटी में क्या बोला है, डिफेंड योर वेबसाइट अगेंस्ट हैकर एंड मैलवेयर। सो अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए हम लोग अलग से सिक्योरिटी यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। तो अगर सिक्योरिटी प्लान, जैसे आप देखो कि आपके कंप्यूटर पे अगर आप कोई डेटा इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ में आप एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, तो उसके साथ ही यहाँ पे ये डिटेक्ट करते रहेगा कि कंटिन्यूसली ऐसा कोई मालवेयर तो नहीं है जो आपके वेबसाइट को हार्म कर रहा है या वो वेबसाइट पे विजिट करने वाले लोगों को हार्म कर रहा है। SSL सिक्योरिटी अगर रिक्वायर्ड है, बराबर है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, एडिशनल SSL सर्टिफिकेट विल सिक्योर सेंसिटिव डेटा। तो आपके पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, अगर ऐसा कुछ अगर आप यूज़र के पास से एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, देन दिस थिंग इज रिक्वायर्ड। और उसके आगे इट विल ऑल्सो बूस्ट गूगल सर्च रैंकिंग एंड प्रिवेंट योर वेबसाइट फ्रॉम बीइंग फ्लैग्ड नॉट सिक्योर इन वेबसाइट्स एड्रेस बार। तो बहुत बार आपको आपका जो ब्राउज़र है, आपका जो सिस्टम है ना, कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है आपके पास, तो वो बहुत बार आपको फ्लैग आउट करता है कि दिस वेबसाइट इज़ नॉट सिक्योर वन। तो अगर आपने SSL सर्टिफिकेट अगर ऐड किया हुआ है सो उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके जो वेबसाइट है वो कभी भी ऐसा नॉन सिक्योर, ऐसा कुछ नॉट सिक्योर ऐसा कुछ पॉपअप नहीं आएगा। सो योर क्लाइंट कैन ट्रस्ट ऑन इट। ओके, देन एड वेबसाइट बैकअप, प्रोटेक्ट योर वेबसाइट विथ ऑटोमेटिकल बैकअप, और उसके साथ एडिशनल आपका स्कैन होते रहेगा कंटिन्यूसली। तो आपके आज के दिन पे आपके वेबसाइट के ऊपर जो भी कुछ हुआ है, जैसे आपके फ़ोन पे बैकअप रहता है तो वैसा आपका वेबसाइट का ऑटोमेटिक बैकअप यहाँ पे चलते रहेगा। तो ये सब देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसके साथ में सपोज अगर मैंने ये SSL सिक्योरिटी ऐड किया, बराबर है, देन एनहांस सिक्योरिटी फीचर जो है ये ऐड किया, सो उसके हिसाब से आपका जो परचेस है वो बढ़ते जाएगा। तो और देखते हैं और क्या हो सकता है जब आप वेबसाइट एक होस्ट करते हैं तो। सो यहाँ पे देखो वैलिड कूपन आपको दिया है, टोटल आपके चार्जेस जो है वो कितने होंगे वो बता रहा है। सो एक डोमेन मैंने परचेस किया अगर सपोज 2 years के लिए, तो वो डोमेन के कितने चार्जेस रहेंगे। अब ये सेम डोमेन जो है मैं 5 years के लिए भी परचेस कर सकता हूँ, दिख रहा है आपको, या फिर 10 years के लिए भी परचेस कर सकता हूँ। सो ये आपको रेंटल बेसिस पे मिलता है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं होगा कि वो लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। यहाँ पे भी सेम वे आप यहाँ पे ऐसे सर्टन वेब होस्टिंग स्पेस को भी आप परचेस कर सकते हैं, बट वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होगा, लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है। आप जब तक कंटिन्यूसली वो जो भी डोमेन नेम या होस्टिंग स्पेस है उसको रिन्यू करते रहेंगे मंथली या ईयरली बेस पे, तब तक वो आपके पास रहेगा। सपोज आपने इसको रिन्यू नहीं किया तो ये डोमेन अभी एक्सपायर हो गया, ठीक है। सपोज मैंने ये 1 साल यूज़ किया, इसको मैंने सपोज 1 year के लिए रखा है, तो ये दिसंबर में मैंने उसको रिन्यू परचेस किया है, नेक्स्ट दिसंबर तक इट रिमेन्स विथ मी फॉर 12 months और 1 year। उसके बाद अगर मैं वापस नेक्स्ट ईयर 2021 दिसंबर में अगर इसको रिन्यू नहीं करूँगा तो फिर वो जनवरी में कोई दूसरा पर्सन ये डोमेन को परचेस कर पाएगा और वो अपने कुछ कंटेंट वहाँ पे डाल पाएगा। तो जो डोमेन नेम्स रहता है ना वो ऐसे ही रहते हैं कि टेम्पररी किसी एक पर्सन ने सपोज ये डोमेन को परचेस किया हुआ है, उसने रिन्यू नहीं किया, वो डोमेन एक्सपायर हो गया, वो डोमेन एक्सपायर होने के बाद में वापस आप वो सेम डोमेन परचेस कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो अब अगर NM कॉलेज है, सपोज NM कॉलेज को लगता है कि हम लोग का ब्रांड, हम लोग का नाम कोई मिसयूज़ कर सकता है, तो NM कॉलेज क्या करेगा, nmcollege.com, nmcollege.in ऐसे 4-5 डोमेन परचेस करके रखेगा जो सिमिलर टाइप के कोई दूसरा पर्सन एक्सेस कर सकता है। तो ईयरली बेस के ऊपर सपोज आप एक से ज़्यादा डोमेन भी अपने वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे देखो अगर मैं google.com लिखता हूँ, इफ़ आई राइट google.com, तो भी ये यहाँ पे ही जाएगा। और इफ आई सपोज राइट google.in, ओके, तो भी आपको दिख रहा है वो यहाँ पे ही जा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे अगेन google.co.in लिखूंगा तो भी वो यहाँ पे ही जा रहा है। सो इट मीन्स गूगल ने मल्टीपल डोमेन्स परचेस करके रखे सो दैट कोई भी दूसरा पर्सन उसका ब्रांड, उसका नाम मिसयूज ना कर पाए। तो लाइफ टाइम के लिए अगर आप देखेंगे ये google.com, google.in, google.co.in, देन अगर ये .co.in का मतलब क्या रहता है, कमर्शियल इन इंडिया। अगर मैं यहाँ पे google.co.us अगर करता हूँ मतलब कमर्शियल इन US, तो
वो यूएस के अंदर ही एक्सेसिबल रहेगा। आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, दिस डोमेन इज नॉट एक्सेसिबल इन इंडिया। तो google.co.us ये जो है दिस इज कमर्शियल इन यूएस ओनली, नॉट इन इंडिया। ठीक है, सो वो कमर्शियल वेबसाइट जो है वो सिर्फ इंडिया में, सॉरी यूएस में ही एक्सेस होंगे। और google.co.in सो वो इंडिया में एक्सेसिबल होगा बिकॉज इट बिलोंग्स टू इंडिया ओनली। तो ये वे में डिफरेंशिएशन होता है जो डोमेन्स रहते हैं उनका, और उसके साथ में जो होस्टिंग स्पेस रहता है उसको भी आप वैसे ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पे आप देखो ईमेल एंड ऑफिस के लिए, सपोज मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी परचेस करना है, आई कैन गो एंड परचेस ईमेल आईडी एज वेल। सो आई कैन सिंपली जस्ट गो एंड फाइंड आउट, ओके मैं ये अपना कार्ट जो है इसको एम्प्टी कर देता हूँ पहले। तो आई जस्ट एम्प्टी दिस कार्ट एंड नाउ सपोज इफ आई गो हियर, मेरे पास डोमेन रिक्वायर्ड है, वेबसाइट रिक्वायर्ड है और मोर। तो मोर में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या है, वेब सिक्योरिटी है। तो आपके पास अलग अलग टाइप के वेब सिक्योरिटी है, बैकअप रिक्वायर्ड है वो होगा। ईमेल, तो यहाँ पे देखो मुझे अगर प्रोफेशनल ईमेल्स अगर रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है, देखो कितने ईमेल्स मुझे मिलेंगे। प्रोफेशनल ईमेल एड्रेसेस मिलेंगे 10 GB ईमेल स्टोरेज के साथ में, जैसे जीमेल आपको फ्री में देता है 15 GB स्टोरेज के साथ में। सो एक इंडिविजुअल ईमेल है, और दूसरा क्या है, टीम के लिए है, बराबर है। तो टीम के लिए क्या बता रहा है, प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस 25 GB स्पेस मिलेगा आपको, जिसके अंदर कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, बाकी कुछ टास्क अगर आपके कंपनी के है वो यहाँ पे चलते रहेंगे, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया था मेरा एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी है, तो वो जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी है उस वो जीमेल पे लिया हुआ है, और उसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक स्पेस जो है ना वो वहाँ पे एडेड है। तो अगर मैं परचेस करता हूँ फॉर 12 मंथ्स के लिए तो आपको इतना मिलेगा। अगर नंबर ऑफ़ यूज़र्स अगर मैं बढ़ाता हूँ, सपोज़ यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ़ यूज़र्स, सपोज़ अगर मुझे 10 ईमेल एड्रेसेस रिक्वायर्ड है, ठीक है, यहाँ पे आई जस्ट राइट इट 11 सपोज। तो 11 ईमेल एड्रेसेस मिलेंगे मुझे 25 GB स्पेस, स्टोरेज स्पेस के थ्रू, और उसका टोटल कॉस्टिंग मेरा ऐसा कुछ आएगा 1 साल का। तो यहाँ पे देखो आपको क्या बता है, सिलेक्ट टर्म लेंथ, सपोज अगर 36 3 साल के लिए अगर लेना है तो कितना होगा, बराबर है। तो वो बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहा है, मतलब मैं ईमेल एड्रेसेस भी अलग से यहाँ से परचेस कर सकता हूँ। तो आपका जो वेबसाइट रेडी होगा उसके ऊपर आपके अलग से ईमेल एड्रेसेस रहेंगे, जो भी सपोज अभी आपके पास अगर कंपनी में अगर 100 एम्प्लॉयज़ है, तो आई डोंट वांट देम टू यूज़ देयर पर्सनल ईमेल एड्रेसेस फॉर आर कॉन्फिडेंशियल डेटा ऑफ आर कंपनी। तो टाइम पे जो भी लोग हैं वो ये हम लोगों के प्रोफेशनल ईमेल एड्रेसेस जो है वो यूज़ करेंगे। तो सपोज अगर 100 लोग हैं तो 100 फॉर 100 पीपल। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 1 and 25। एक साथ इससे ज़्यादा मैं ईमेल एड्रेसेस परचेस नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये नंबर को कम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ हम लोग करेंगे। या फिर वी कैन गो फॉर, आई कैन ऑल्सो परचेस, सी आई कैन ऑल्सो परचेस ईमेल एड्रेस फ्रॉम जीमेल, परचेस ईमेल आईडीज फ्रॉम गूगल। सो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, जीमेल फॉर, सो कहाँ से आप करेंगे, अपने पर्सनल प्रोफेशनल ईमेल एड्रेसेस कहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, गूगल के पास से, बराबर है। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, प्राइसिंग बताया हुआ है। तो वो सेम जो मैं GoDaddy से ले रहा था वो सेम यहाँ से भी मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ पे कस्टम एंड सिक्योर ईमेल एड्रेसेस, 150 पार्टिसिपेंट वीडियो कॉलिंग, ये सब आपको मिलेगा। 2 TB क्लाउड स्टोरेज स्पेस मिलेगा। बिजनेस प्लान है आपके पास, कितने रहेंगे, कितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, यहाँ पे 100 पार्टिसिपेंट्स ऐड हो सकते हैं, ये सब आपको बेसिक डिटेल दिया हुआ है। सो आप देखो ये मुझे बेस्ट डील लग रहा है कंपेयर टू GoDaddy जो मुझे बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है। अगर मैं बैक जाता हूँ, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कौन सा अगर हम लोग को परचेस करना चाहिए, सो यहाँ पे वो क्या बता रहा है, यहाँ पे वो इंडिविजुअली आपको क्या साइज़ दे रहा है, और यहाँ पे गूगल के साइड से आपको क्या मिल रहा है, तो उसके हिसाब से आई कैन सिलेक्ट। एंड सेम वे आई कैन ऑल्सो सिलेक्ट hosting space, domains from Google। सो यहाँ पे आपको वो भी बताएगा, वेबसाइट होस्टिंग के लिए गूगल भी आपको प्रोवाइड करता है। तो आपको ऐसे ही खुद से चेक करना रहता है कि आपके पास जो साइट्स है उसके लिए आपको अगर डोमेन्स अगर रिक्वायर्ड है तो आप कहाँ से परचेस करेंगे,
प्राइसिंग यहाँ पे दिया हुआ है प्राइसिंग। सो आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, 14 डे ट्रायल है आपके पास, और उसके साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें दिए हुए हैं। तो होस्टिंग स्पेस अगर आपको रिक्वायर्ड है तो होस्टिंग स्पेस आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो गूगल वर्क स्पेस है, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिलेंगे। देन फाइंड योर प्लेस ऑनलाइन, यहाँ पे देखो डोमेन्स डॉट गूगल दिख रहा है आपको, दिस इज द डोमेन्स डॉट गूगल, जहाँ से आप गूगल के पास से डोमेन परचेस कर सकते हैं। जैसे मैं GoDaddy के पास से कर रहा था, तो आई कैन सर्च हियर NM कॉलेज। सो ये भी मुझे अलाउ नहीं करेगा बिकॉज NM कॉलेज का डोमेन जो है वो ऑलरेडी परचेस्ड है। तो अगर कोई एक डोमेन अगर इंटरनेट पे एक्सेसिबल है तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। सो ये देखो क्या बता रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, ये परचेसेबल नहीं है NM कॉलेज। तो इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन सिलेक्ट nmcollege.net, org.in, ये भी अवेलेबल नहीं है। nmcollege.info आई कैन परचेस इट। और प्राइसिंग क्या बता रहा है, 860 पर ईयर। तो अभी मैं जाके वेरीफाई करूंगा। और दूसरे डोमेन्स यहाँ पे मुझे लिस्ट बता रहा है, nmcollege.co.in इज अवेलेबल, .net अवेलेबल, NM लॉ कॉलेज इज अवेलेबल, NM लॉ कॉलेज.org, ये सब अवेलेबल है। तो इसमें से मैं कोई भी एक डोमेन परचेस कर सकता हूँ। सो दिस इज फ्रॉम द गूगल साइड, ठीक है। सो ये सेम वे में आप गूगल से परचेस कर सकते हैं या आप GoDaddy से परचेस कर सकते हैं। वी डू हैव अदर ऑप्शंस, ग्रॉक, बहुत सारे लोगों ने सुना रहेगा। ये डायरेक्टली आपको वेबसाइट प्रोवाइड भी करता है। क्या बता रहा है देखो, अगर मुझे डोमेन परचेस करना है, अनलिमिटेड डोमेन एंड ईमेल एड्रेसेस, ये सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो सकता है। सो आप यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आता है, यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल देम और यू कैन चैट विद देम। सो आपको यहाँ पे कॉल आएगा, आपको डायरेक्टली एक वेबसाइट भी यहाँ से वो रेडी आपको करके देते हैं। यहाँ पे देखो आपको दिया है, आपने बिग रॉक सुना रहेगा, पहले बहुत बार एडवर्टाइज आता था कि एक काम वाली भी अपना जो एक वेबसाइट है वो होस्ट कर सकता है। पर पेज या पर 4 पेज आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज होगा। और ये जो भी कुछ है देखो यहाँ पे लोकेशन आपको पूछ रहा है, तो आपको होस्टिंग कहाँ से करना है उसका लोकेशन आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, दैट इज़ कंपलसरी। और उसके आगे आपके बहुत सारे दूसरे फीचर्स है। ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे परचेज मिलेगा। आपको अगर कुछ टेक्निकल इशू है, आपको वेबसाइट कैसे होस्ट करना है वो नहीं आता है, तो यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट देम, वो आपके बिहाफ पे वो आपका एक वेबसाइट लाइव करके देंगे। आपको अगर कोडिंग करके चाहिए तो आपके पास यहाँ पे कोडर्स इनके पास से आपको मिलेंगे। और कुछ एक स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर रिक्वायर्ड है फॉर रनिंग सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ वेबसाइट, तो वो यहाँ पे मिलेंगे। और भी बहुत सारे अलग से कुछ एप्लीकेशंस आपको अगर रिक्वायर्ड है, या वो एप्लीकेशंस यूज़ करके, जैसे आप देखो यहाँ पे जुमला, ड्रूपल, वर्डप्रेस, ऐसे कोई CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करके अगर आप अपना वेबसाइट बना रहे हैं और वो वेबसाइट को आपको यहाँ पे अपलोड करना है या उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन उसके लिए भी आपको हेल्प करेंगे। डोमेन सर्विसेज वो भी इनके यहाँ पे अवेलेबल है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ये बिग रॉक भी देता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, आप एडवर्टाइज में जाएंगे तो बिग रॉक की जगह जैसा आपको और भी मिलेगा, देखो ये होस्टिंग राजा। तो ऐसे आप जब सर्च करते तो आपको n नंबर ऑफ सच थिंग्स आर अवेलेबल जो आपको मिलेंगे। और ये सब वही सेम वे में करते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे ये क्या बोला है, होस्टिंग राजा। अब ये जो है ना, ये समटाइम्स आपको ऐसे छोटे मोटे जो होस्टर्स मिलेंगे जो आपने ज़्यादा सुने नहीं है कभी, तो वो बेसिकली रीसेलर्स होता है, जो बहुत बड़े ब्रांड्स नहीं होते, छोटे मोटे होते हैं। तो वो आगे किसी दूसरे के पास से परचेस करके आपको देते हैं। तो उन्होंने बल्क में कहीं से परचेस किया है तो उनको वो सस्ते में मिल गया, तो आपको भी यहाँ पे वो थोड़ा डिस्काउंट्स के साथ देंगे, सो दैट उनके पास उनके क्लाइंट्स रहे इसके लिए। तो बहुत सारे लोग यही सेम काम करते हैं, वो आपको डायरेक्टली कुछ मेहनत नहीं कर रहे, दे जस्ट क्रिएट अ वेबसाइट और वो रीसेल करते हैं आपको। सो यहाँ पे आप देखो कि सपोज गोल्ड प्लान है, सिल्वर प्लान है, वर्डप्रेस सिल्वर प्लान है। तो अब इसमें जब वो अगर अपना 5% 10% रखता है तो ये इतने माइन्यूट जो अमाउंट्स रहते हैं इसमें आपको पता नहीं चलता है। लेकिन हाँ, जब ऐसे उनके पास थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स रहते हैं तो मंथली उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। आपको वो फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा जब आप रीसेलर के पास से लेते हो तो, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं इससे। सो दिस आर द डिफरेंट होस्टिंग साइट्स। आपको जो दिया था टाइप्स ऑफ होस्टिंग वो समझ से हम लोग, बट उसके पहले इज देयर एनी डाउट फ्रॉम एनी वन ऑफ यू, लेट मी नो। जब डोमेन एक्सपायर हो जाता है वेबसाइट लगा के देता है। डोमेन जब एक्सपायर होता है ना, तो
समझो कि एनएम कॉलेज जो है, एनएम कॉलेज का डोमेन, एनएम कॉलेज जो ऑफिशियल अपना एनएम कॉलेज है, सपोज अपना कॉलेज का जो नाम है वो nmcollege.com से चल रहा है वो। अब nmcollege.com ये जो डोमेन है ये रिन्यू करना था, ये दिसंबर में एंड हो रहा है और अभी रिन्यू करना है, तब वो जनवरी में वो सेम डोमेन के ऊपर आपका वेबसाइट कंटिन्यू चलते रहेगा। अब उनका जो एनएम कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भूल गया इसको रिन्यू करने के लिए, तो क्या होगा, वो एनएम कॉलेज का जो डोमेन है ना वो 1 महीने के लिए या सपोज 30 डेज और 60 डेज के लिए वो एक ब्लॉकिंग पीरियड में रहेगा, जहाँ पे आपके पास चांस रहेगा टू रिन्यू दैट डोमेन इन 1 मंथ और 2 मंथ्स बेस्ड ऑन द कंपनी पॉलिसी। बिकॉज बहुत बार होता है ना कि हम लोग अपना डोमेन रिन्यू करना भूल जाते हैं, आपको ईमेल के ऊपर नोटिफिकेशन आता है, लेकिन सपोज अगर हम लोगों ने ईमेल चेक नहीं किया, हम लोग को याद नहीं है कि कभी रिन्यू करना था, तो हम लोग भूल गए, तो अब वो क्या है कि वो इनएक्टिव मोड में वो डोमेन रहेगा आपका 1 महीने 2 महीने के लिए। उतने टाइम में अगर आप रिन्यू कर लेते हैं तो आपको उसके जो सर्टन पेनल्टी रहेंगे, डोमेन एक्सपायर होने के बाद में आप वापस उसको रिन्यू कर रहे हैं, तो आपने एक्सपायर होने के बाद में वो एक टेम्पररी ब्लॉकिंग पीरियड में था, इनएक्टिव पीरियड में था, तब आपने लॉगिन किया उसके, तब आपने रिन्यू किया उसको, तो वो टाइम पे क्या होगा कि वो जो है ना वो आपको सर्टन एक्स्ट्रा चार्जेस उसके लगाएगा रिन्यूअल एंड इनएक्टिव डोमेन को वापस एक्टिव करने के, और उसके साथ में वापस वो डोमेन आपके पास रह सकता है। लेकिन सपोज आपने 1 महीने के अंदर वापस उसको रिन्यू नहीं किया, दिसंबर में आपका डोमेन एक्सपायर हो रहा था nmcollege.com वाला, और आपने उसको रिन्यू नहीं किया, तो जनवरी तक वो आपके लिए वेट होगा, और जनवरी में भी अगर आपने वो डोमेन रिन्यू नहीं किया, मतलब वो परमानेंटली एक्सपायर हो गया, वो डोमेन आपके पास से वो डिस्कनेक्ट हो गया, और उसके बाद अगर कोई दूसरा अगर वो डोमेन डिमांड करेगा तो उसको वो डोमेन मिल जाएगा। एंड लेट्स सपोज एनएम कॉलेज बहुत ज़्यादा डिमांड में है और मुझे भी nmcollege.com वाला डोमेन चाहिए, आपको में से भी किसी एक को चाहिए, तो अब क्या होगा, इफ मल्टीपल पीपल ट्राइज टू अप्रोच फॉर द सेम डोमेन जो अभी इनएक्टिव मोड में, इनएक्टिव मोड मैंने क्या बोला, अगर एनएम कॉलेज ने वो डोमेन रिन्यू नहीं किया तो इनएक्टिव मोड में चले गया, तो वो टाइम पे फिर डोमेन का ऑक्शन होता है। देखो यहाँ पे डोमेन ऑक्शन, सपोज डोमेन ऑक्शन ऑन GoDaddy, तो यहाँ पे जब बहुत सारे लोग सिमिलर टाइप का डोमेन अगर परचेस करते हैं ना, तो वो जो डोमेन्स बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है ना उनका ऑक्शन चलता है यहाँ पे, ठीक है, तो आप बिड करेंगे, कोई दूसरा बिड करेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखो ये tellmany.com, इसके लिए अभी फ़िलहाल के लिए बिडर ऑफर क्या चल रहा है, तो कितने डेज लेफ्ट है, तो ये डोमेन एक्सपायर होने में अभी इतना टाइम बाकी है, और उसके लिए अभी आप बिड कर सकते हो यहाँ पे, बिकॉज देर आर मैनी पीपल हु सर्च फॉर दिस सिमिलर टाइप ऑफ अ डोमेन। और देखो यहाँ startelectro.com, इसके लिए 5 बिडर अवेलेबल है, और कितना दिन बाकी है डोमेन को एक्सपायर होने में, 2 days आर लेफ्ट, तो अब इसमें से जो अच्छा बिड करेगा, सिंपल ऑक्शन में क्या रहता है वो सेम चीज़ यहाँ पे होगा, तो डोमेन ऑक्शंस होते हैं ऐसे, आप अगर रिन्यू नहीं करोगे उसको तो। सो यहाँ पे देखो ये जो x22.com जो है इसके लिए वी हैव 94 बिडर्स अवेलेबल, तो इसमें से अब जो सबसे हाईएस्ट बिड करेगा उसको ये डोमेन मिल जाएगा। 9650 इसके लिए 4 है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे artknowledgenews.com, सो 2 दिन में ये डोमेन एक्सपायर हो रहा है, जिसके भी पास है उसने रिन्यू नहीं किया है, और हाउ मेनी बिडर्स आते हैं, ठीक है, सो इतने सारे बिडर्स है आपके पास, 109 बिडर्स है, ट्रैफिक कितना है उसके ऊपर, नॉर्मली ये वाले डोमेन के ऊपर इतने लोग नॉर्मली विजिट करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, सपोज ये x22.com जो है इसके ऊपर नॉर्मली 11,000 लोग जो है वो विजिट करते हैं, तो अगर मैं कुछ अच्छे कंटेंट अगर डालूंगा इस पे, तो ये 11,000 लोग में से अगर सपोज 1,000 लोगों ने भी मेरा प्रोडक्ट अगर परचेस किया तो मेरा आराम से अच्छा खासा बिजनेस हो जाएगा। एंड ये डोमेन जो है वो एक्सपायर हो रहा है जस्ट इन 1 डे, तो हम लोग ऐसे भी डोमेन सर्च कर सकते हैं जो बेस्ट डोमेन हो, जिसके ऊपर ट्रैफिक मतलब डेली बेस के ऊपर या सपोज वीकली बेस के ऊपर देर आर दिस मैनी नंबर ऑफ यूजर्स हु नॉर्मली विजिट ऑन दिस वेबसाइट। तो हम लोग जब ये डोमेन परचेस करेंगे, आई कैन कीप सिमिलर टाइप और सम डिफरेंट कंटेंट ऑन इट, सो दैट वो ट्रैफिक फ्लो जो है वो बना रहे, और वो वेबसाइट के ऊपर जब मैं अगर एडवर्टाइजमेंट्स भी डालूंगा ना, तो एडवर्टाइजमेंट से भी मुझे काफ़ी कुछ रेवेन्यू वहाँ पे जनरेट होते रहेगा।
सो दैट्स वाई वी यूज़ सच टेक्निक्स। सो यहाँ से मैं चेक भी कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे भी आपको मिलेगा सर्च रैप करके है एक डोमेन जो एक्सपायर हो रहा है, 75 बीडर्स है और इतने नॉर्मल ट्रैफिक उसके ऊपर आते रहते हैं, इतने लोग आते रहते हैं। तो हम लोग ऐसे बहुत सारे ऐसे डोमेन्स दूसरे सर्च कर सकते हैं जो ऑक्शन में है, और वो उसके लिए हम लोग भी वहाँ पे ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और नसीब से अगर आपको वो डोमेन मिल गया सो आपका बिजनेस जो है वो स्टार्ट से ही पूरा एक बड़ा जंप करेगा। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय डोमेन ऑक्शंस। ओके, एनी अदर पर्सन, एनी अदर डाउट्स? नो डाउट्स फ्रॉम एनी वन ऑफ यू? ओके, सो अभी आपके हेलो पास सर, में, हाँ बोलो। आपको पता है बिग रॉक अपने कॉलेज के एलुमनाई ने बनाया है, दिव्यांग तुरा किया। ओके, नहीं नहीं वो नहीं पता है मुझे। ओके, रह, दैट्स नाइस न्यूज़। सो बहुत डायरेक्ट पहले है ना, बना। डायरेक्ट है, हाँ 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 मतलब उसका ये डायरेक्ट है, हाँ, दिव्यांग वो तो तुरा पता के। है, डायरेक्ट आई के थ्रू ही है, बराबर है। तभी उसने बेच दिया बिग रॉक और हाँ रीसेलर क्लब, हाँ हाँ हाँ। ओके उसने बना। ओके, वो अपने कॉलेज से है, वो पता नहीं था मुझे। ओके, सो अभी आपको करना क्या है गाइस, ऑल ऑफ यू, आप एक ऐसा अच्छा सा डोमेन सर्च करेंगे जिसके ऊपर, जैसे मैंने क्या बोला, जो डोमेन ऑक्शन में है, जिसके ऊपर अच्छा खासा ट्रैफिक है। ट्रैफिक का मतलब क्या है कि जिसके ऊपर ऑलरेडी जो डोमेन जो वेबसाइट ऑलरेडी लाइव है, जो अभी एक्सपायर होने वाला है और उसके ऊपर नॉर्मली लोग विजिट कर रहे हैं। आप देखो कि एनएम कॉलेज, उसके ऊपर बहुत सारे लोग डेली बेस पे विजिट करते हैं। अगर ऐसा कोई डोमेन अगर मैं अपने वेबसाइट के लिए अगर यूज़ करूँगा तो मुझे एक रेडीली जनरेटेड ट्रैफिक मिल जाएगा, मुझे अलग से मेरे वेबसाइट को उतना एडवर्टाइज नहीं करना पड़ेगा। अगर एक अननोन डोमेन अगर मैं परचेस करता हूँ जो किसी को नहीं पता है, तो मुझे उसको स्क्रैच से उसको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा, लोगों को बोलना पड़ेगा कि भाई ये वेबसाइट है, इसके ऊपर विजिट करो। लेकिन जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अगर उसके ऊपर ट्रैफिक अगर ऑलरेडी है, जैसे यहाँ पे देखो, कहाँ गया, ओके, जो मैंने आपको बताया था आई थिंक वो बंद हो गया, डोमेन ऑक्शन वाला। हाँ, इन ऑक्शन गोडैडी आपको यहाँ पे मिलेगा। सो यहाँ पे देखो, वी हैव मैनी डोमेन्स विच आर करेंटली इन ऑक्शन, और यहाँ पे कौन से डोमेन के ऊपर कितना ट्रैफिक है ये गोडैडी आपको बता रहा है। ठीक है, सो अभी आपको क्या करना है, बेसिकली आपको ऐसे डोमेन्स फाइंड आउट करने हैं, आपने जो वेबसाइट बनाया अभी अपने प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए जिसके ऊपर ट्रैफिक अच्छा खासा हो, बिडर्स हो उसके ऊपर। और अगर आपको बिड करना है तो आप क्या नाम सिलेक्ट करेंगे अपने वेबसाइट के ऊपर या सिमिलर टाइप के। ठीक है, और उसके साथ अगर आपको अगर होस्टिंग स्पेस अगर रिक्वायर्ड है तो आप अपने वेबसाइट के लिए बेस्ट कौन सा एक वेब जो हम लोग के पास जो डोमेन प्रोवाइडर्स है, या इसको हम लोग डोमेन रजिस्ट्रार्स बोलते हैं, दिस आर कॉल्ड एज डोमेन रजिस्ट्रार्स। सो यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू टेल मी आप अपने वेबसाइट का क्या नाम रखेंगे और कहाँ से आप उसके लिए होस्टिंग स्पेस परचेस करेंगे। ठीक है, इसका थियोरी पार्ट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी के लिए इतना आपको ढूंढना है, इससे ज़्यादा मैं नहीं करा रहा हूँ। सो आई विल गिव यू सम टाइम, गो एंड फाइंड इट आउट क्विकली एवरीवन, विच टाइप ऑफ डोमेन यू आर गोइंग टू परचेज फॉर योर कॉलेज प्रोजेक्ट जो अभी आपने वेब प्रोग्रामिंग के लिए सबमिट किया। सपोज आपका कॉलेज का वेबसाइट है तो आपने nmcollege.com परचेस किया है, तो आप वही परचेस करेंगे, कोई दूसरा डोमेन सिमिलर नाम वाला परचेस करेंगे, कहाँ से करेंगे, गूगल के पास से, गोडैडी के पास, बिग रॉक के पास, जो हम लोगों ने होस्टिंग राजा वाला देखा वहाँ से, और कहीं से आपको लगता है वहाँ से। देन एक बार डोमेन डिसाइड हो गया तो आपको ईमेल एड्रेसेस रिक्वायर्ड है क्या, तो वो हम लोग कहाँ से परचेस कर सकते हैं, होस्टिंग स्पेस हम लोग कहाँ से लिख सकते हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मुझे कहीं से डोमेन सस्ते में मिल रहा है और कहीं से होस्टिंग सस्ते में मिल रहा है, सपोज गूगल मुझे डोमेन्स बहुत चीपर प्राइस पे दे रहा है, बेस्ट डील मुझे गूगल से मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू डोमेन, और होस्टिंग स्पेस जो है वो मुझे गोडैडी से सस्ता मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, डोमेन गूगल से परचेस करूँगा, होस्टिंग जो है वो मैं परचेस करूँगा फ्रॉम गोडैडी, और वो दोनों को कंबाइन करके अपना वेबसाइट में होस्ट कर सकता हूँ।
ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसा अवॉइड करते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं कि वो थोड़ा बहुत पैसा बचाने के चक्कर में कंफ्यूजन ना हो, तो हम लोग होस्टिंग एंड डोमेन दोनों एक ही साइड से ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यू कैन डू अदर वे एज वेल, बट आई एम जस्ट सेइंग दिस कि अगर आपके पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें आप बल्क में अगर डील कर रहे हैं तो वो टाइम पे आपके बिजनेस के लिए वो प्रॉफिटेबल रहता है। एक आध दो डोमेन परचेस करना है और एक आध होस्टिंग स्पेस के लिए हम लोग वो 100-200 रुपये में इतना मगजमारी नहीं करते। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 1000 एंड लैक्स ऑफ रुपीज़, तो वो टाइम पे हम लोग अलग अलग जो डोमेन रजिस्ट्रार्स होते हैं उनके पास से हम लोग ये सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। डोमेन रजिस्ट्रार्स बोलते हैं इसको, ठीक है। वन इज़ डोमेन रजिस्ट्रार, जैसे गूगल इज़ डोमेन रजिस्ट्रार। अब गूगल के पास से मैंने सपोज 100 डोमेन परचेस करके रखे हैं और वो मैं आगे और लोगों को बेच रहा हूँ, तो आई एम अ डोमेन रीसेलर, ठीक है। गूगल इज़ डोमेन रजिस्ट्रार बोलेंगे उसको, जहाँ पे जाके आप अपने डोमेन रजिस्टर करेंगे या परचेस करेंगे। तो यू हैव टू फाइंड आउट डोमेन रजिस्ट्रार एंड वेब होस्टिंग प्रोवाइडर कौन है, और उसके ऊपर आप कौन से सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपको उसके स्क्रीनशॉट लेके रखना है और यू हैव टू टेल मी कि आप कहाँ से क्या चीज़ परचेस करेंगे और उसका क्या रीज़न है फॉर योर प्रोजेक्ट जो आपने अपने थियोरी और प्रैक्टिकल के लिए बनाया था। जल्दी करो। Google domain, ओके, गूगल से आपने डोमेन परचेस किया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ allhandsandhearts.in. एंड वाई? My site is related to disaster management or disaster relief organization. So I put the company name as my website name. ओके, तो गूगल से आपको क्या प्राइस पे मिल रहा है? To 2,580 फॉर हाउ मेनी ईयर्स? for 3 years. ओके, एंड होस्टिंग कहाँ से परचेस करेंगे? Sir, I've not done all. I've just done that much for now. ओके, हाँ। देन नेक्स्ट इज अर्जुवी, या टेल मी अर्जुवी। Yes, sir. Yeah, can you tell me from where you are going to purchase a domain and hosting space? I will buy hosting from Heroku only because my app is based upon React, so it will be easy for me to deploy also. Okay, so how much they charge you? For in the beginning, it is free. Okay, for how As long? my For how long it's free? for the initial, if the users are not there, very less users are there, हाँ, okay. And domain? I will buy it from GoDaddy only. Okay. And any security which is required, added security features? I will buy the SSL also if required. Okay, why do we require SSL? For security purpose, no? For HTTPS. Anyone else? Okay, ठीक है। अविनाश? 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 भक्ति? Yes, sir. Yeah, tell me. Domain? Sir, I am trying to do that, but I am having a net issue. So the site is very slow. Site is not slow. I think your net is slow. Okay. Bhavya, can you tell me? Yes. Bhavya? Yes, sir. हाँ, tell me. Sir, I'll buy a domain from GoDaddy.com. Okay, और क्या डोमेन परचेस करोगे? Sir, name of the shop.com, कौन which सा? is of 499. What is the name of domain? Sir, bridalcollections.com. Okay, और वो अवेलेबल है, चेक किया? Yes, sir, available है. Okay, और होस्टिंग? Sir, hosting कर रहा हूँ अभी सर्च. Okay. हर्ष? हर्ष? Yes, sir. या बोलो, कहाँ से आप परचेस करोगे?
हेलो हर्ष। Yes, sir. हाँ, क्या डोमेन होगा आपका? बोलो, डोमेन नेम क्या होगा? कैन यू हियर मी? हेलो। ओके, एनी अदर पर्सन जिन्होंने ट्राई किया है, जल्दी बताओ। So, I have I will take it from Hostinger because it is like reasonable price. कहाँ से? Domain Hostinger. ओके, होस्टिंगर। ओके, डोमेन Ye- गोइंग टू परचेस फ्रॉम दे Yes, एंड होस्टिंग स्पेस। and hosting space I'm seeing it. ओके, एंड व्हाट्स गोइंग टू बी योर डोमेन नेम? Uh, BTS fanpage dot site. और वो अवेलेबल है? हाँ, yes, it's available. ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग जो मैंने आपको बोला था, जस्ट गो एंड ट्राई टू फाइंड आउट विच डोमेन आर इन ऑक्शन। बिकॉज अगर ऑक्शन में डोमेन अगर है कोई, और वो अगर आप ट्राई करोगे ढूंढने का, और वो अगर आप अपने वेबसाइट के लिए अगर कहीं पे नसीब से अगर ऐसा कोई डोमेन है जो पॉपुलर है, जो जिसको पहले कोई यूज़ कर रहा था, तो उसने वो डोमेन के लिए ऑलरेडी मार्केटिंग किया हुआ है। देर आर मैनी पीपल हु ऑलरेडी नोज दैट डोमेन, हु ऑफन यूज टू विजिट दैट डोमेन, वो डोमेन के साथ जो वेबसाइट लिंक्ड है उसके ऊपर। अब वो डोमेन अगर आप परचेस करोगे तो आपका बिजनेस सक्सेस होने के चांसेस डबल हो गए। जैसे मैंने बोला, एनएम कॉलेज इज द पॉपुलर वन। देर आर मैनी पीपल इन मुंबई जो ट्राई करते हैं या ढूंढते हैं वो कॉलेज। तो अगर nmcollege.com अगर अवेलेबल नहीं है, मैं nmcollege.net अगर लेता हूँ, तो दैट इज अ मोर वन बेटर स्टेप फॉर मी। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो स्पेसिफिक जो डोमेन, वो स्पेसिफिक जो कंपनी है उसका ब्रांडिंग आप अपने पर्पस के लिए, अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करोगे विदाउट देयर नॉलेज। एनएम कॉलेज में अगर जब तक उनका एक ऑफिशियल डोमेन एक्सपायर नहीं होता है, तब तक अगर आपने nmcollege.net से अगर अपना डोमेन स्टार्ट कर दिया, दैट्स इनलीगल। अगर कंपनी को अगर पता चला, उन्होंने क्लेम किया, तो आपका वेबसाइट बैंड होगा और आपके ऊपर लीगल केस होगा अंडर आईटी एक्ट। लेकिन कोई एक डोमेन अगर एक्सपायर ही हो रहा है और उसको अगर मैं रीयूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट अ कंसर्न ऑफ अ लीगल मैटर। बिकॉज कोई एक वेबसाइट जो आप चला रहे थे, या आपने सपोज अपने एज ए टीवाई प्रोजेक्ट में चालू किया था, या आपने कुछ प्रोजेक्ट चालू किया था ऑनलाइन शॉपिंग का या कुछ भी, आप अब वो बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा कोई अगर वो सेम नाम यूज कर रहा है, वो सेम ब्रांडिंग यूज कर रहा है या क्या कर रहा है। गेटिंग? तो वो टाइम पे ऑक्शन वाले जो डोमेन्स रहते हैं ना, इसके लिए उसका डिमांड ज़्यादा रहता है। तो आपके लिए आपको अगर कोई एक ऑक्शन वाला डोमेन मिलता है जो आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक अगर थोड़ा सूटेबल रखता है, और वो अगर आप सिलेक्ट करते हो ना, तो वो आपको ऑलरेडी एक डिफाइंड एडवर्टाइजमेंट के बैकग्राउंड वाला ही डोमेन मिल जाएगा। दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर योर बिजनेस। तो आपको एक रेडीमेड सेट ऑफ क्लाइंट्स रहेंगे जो डेली विजिट कर रहे हैं आपको। अभी आपका काम क्या है? आपको वो क्लाइंट्स को होल्ड करना है, अभी मेंटेन करना है। तो उनको होल्ड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और लोगों को वेबसाइट पे लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिजिटल मार्केटिंग। आपने ये वर्ड सुना रहेगा, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैंने आपको बताया भी था। सो जस्ट गो एंड ट्राई टू फाइंड इट, डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो आपका जब एक वेबसाइट अगर रेडी होता है ऐसा कुछ, तो आप उसके ऊपर बाद में ऐसा कोई पॉइंट्स से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। Just go and find digital, you can do it from edu, Udemy. So Udemy के पास से आप कर सकते हैं। Like I can go and find here, I'll just find it, digital marketing। देखो यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, हाउ टू क्रिएट अ ब्रांडिंग, सर्च इंजन कैसे करेंगे,
सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे चलेगा, देन मार्केटिंग एनालिटिक्स, ऑप्टिमेंट ऑटोमेशन, वो सब है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे देखो यूडमी पे, और सर्टन कोर्सेज यू विल ऑल्सो फाइंड विच इज़ एट वेरी लेस कॉस्ट, और देर आर फ्यू कोर्सेज जो आपको पता चलेगा कि आप उसको बहुत कम प्राइस पे कर सकते हो, और ये जो दिवाली या क्रिसमस का जो टाइम रहता है वो टाइम पे ये सेम जो कोर्सेज यहाँ पे आपको 8,000 9,000 में मिल रहा है, वो सेम 500,000 रुपीज़ में भी मिल सकता है। सो यू कैन जस्ट गो एंड सर्च फॉर ट्रेंडिंग वन एज वेल, जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। गूगल एड्स कैसे आप यूज़ कर सकते हैं उसका आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, जस्ट गो एंड ट्राई टू यूज़ सच थिंग फॉर योर प्रोजेक्ट। और ये सेम आप अपने कोई आपका कोई बिजनेस है, आपके डैड का बिजनेस है, या आपके कोई पहचान में किसी का है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। मैं सर कैन यू रिपीट, मेरा नेट की वजह से मैं मिस कर दिया लास्ट पार्ट। हाँ, आई एम जस्ट सेइंग कि जस्ट गो एंड फॉलो सर्च कोर्सेज जो आपको यहाँ पे मिलता है। लाइक आई कैन सिंपली सर्च डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज और मूक। मूक मतलब मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। सो आप जो मेनली बहुत ज़्यादा जो ये देखो यहाँ पे आपको एक ये वाला गूगल के साइड से भी आपको मिलता है डिजिटल प्रोग्राम, तो आप यहाँ से गूगल वाला भी देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कोर्सेरा से, दिस इज ऑल्सो अ नाइस वन। ठीक है, गूगल IT सपोर्ट सर्टिफिकेट, रिड्यूस प्राइस एट कुछ तो आपको दिया है, जस्ट गो एंड फाइंड इट आउट। गूगल के साइड से सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला, एनरोल फॉर फ्री। सो यहाँ पे आप सर्टेन चीज़ें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से सीख सकते हैं आप। आपको सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड है तो पैसा भरना पड़ेगा, अदरवाइज वीडियो लेक्चर्स जो है वो आप फ्री में यहाँ से देख सकते हैं। तो कोर्सेरा है, देन वी हैव समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज edx.org। यहाँ से भी जाके आप मार्केटिंग वाले कंसेप्ट देख सकते हैं। सो आज के टाइम पे जितना कोडिंग इंपॉर्टेंट है उतना डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उसी का एक पार्ट है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो आप देखो कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके कवर होंगे, एज यू कैन सी डिजिटल मार्केटिंग। देन यहाँ पे आपको और फंडामेंटल्स क्या है ये वो सब आपको मिलेगा। ये देखो यहाँ पे ये उन्होंने पूरा एक कोर्स बनाया हुआ है जिसमें मतलब एक पूरा पैकेज है जिसके अंदर वी हैव टोटल 4 कोर्सेज और वी हैव टोटल 5 कोर्सेज इन दिस। तो 5 कोर्सेज में आपको यहाँ पे क्या बताया, डेवलपिंग इन डिमांड मार्केटिंग स्किल्स। तो उसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट कोर्स क्या दिया है, डिजिटल ब्रांडिंग एंड एंगेजमेंट। ये 4 हफ्ते का कोर्स है, तो आप अलग से आप ये वाला वर्ड यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, देन उसके आगे क्या बोला, रेपुटेशन मैनेजमेंट, कैसे हम लोग अपना रेपुटेशन बचा के रखेंगे। देन बायर्स बिहेवियर कैसे समझना है, कैसे आप लोगों को एनकरेज करेंगे, अगर कोई आ रहा है तो उसको कैसे आपको होल्ड करना है, ये होगा। ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगा, और लास्ट में ये सर्टिफिकेट रहता है। वो सर्टिफिकेट इफ इट इज़ रिक्वायर्ड यू कैन जस्ट गो फॉर इट, एल्स यू कैन जस्ट अवॉइड इट। सो आप यहाँ पे इसको आप सर्च भी कर सकते हैं डायरेक्टली, तो आपको ये इंडिविजुअल कोर्स भी मिल जाएगा इस पे। सपोज इफ आई सी edx.org, टोटल 5 कोर्सेज का कॉम्बिनेशन है वो। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कोर्स आपको मिल गया, तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉलो कर सकता हूँ। अभी ये क्या बता रहा है, कमिंग सून बता रहा है, तो मतलब अभी चालू नहीं हुआ है। तो आप कोई ऐसे कोर्सेज देख सकते हो जो फ़िलहाल रनिंग है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ से अगर देखता हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग रनिंग कोर्सेज कौन से है, सो ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सपोज ये अगर रनिंग है तो हाँ मार्च 21 को स्टार्ट हो रहा है ये, तो ये तो बहुत दूर है। एनरोल कब से चालू हो रहा है ये, आपको देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कब से चालू हुआ है, कभी एंड होगा, ये सारे इन्फॉर्मेशन रहेंगे आपके पास। यू कैन डायरेक्टली एनरोल इन दिस। ठीक है, एनरोल करने का मतलब है कि आप साइन अप करो, एनरोल करो,
और फिर आपको बाकी के डिटेल यहाँ पे वो कोर्स रिलेटेड मिल जाएंगे। सेम वे कोर्सेरा के ऊपर भी होगा, तो कोर्सेरा के ऊपर भी यहाँ पे देखो एनरोल फॉर फ्री दिख रहा है आपको। तो आपको सपोज 15 डेज जो है ना ये आपको फ्री में मिलेगा। मेरा कोर्सेरा का आईडी है तो वो सेम ये बता रहा है, मैं अभी फ़िलहाल के लिए एनरोल नहीं कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है ये है। और फाइनेंशियल एड अवेलेबल, मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं है, कोई इकोनॉमिकल इश्यूज़ है, तो वो टाइम पे आपको यहाँ पे अगर आपके पास कैपेसिटी है, स्किल्स है, आपने ऑलरेडी कुछ किया हुआ है, तो उसके बेस के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ से भी। सो यू कैन जस्ट गो एंड सर्च मेनी अदर कोर्सेज ऑन कोर्सेरा, EDX एंड यूडेमी। तो एक बार अगर आपने, हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किया वो अगर आपने सीखा, तो उसके बाद यहाँ से आप ये डिजिटल मार्केटिंग वाला, पाइथन वाला, मशीन लर्निंग, सब कुछ बहुत से कुछ कर सकते हो आप यहाँ पे। और बहुत सारे कोर्सेज जो है ना वो आपको बहुत फ्री टाइप में भी अवेलेबल मिल पाएंगे। सपोज यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सो छोटा मोटा आपको फ्री वाला कोर्स यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। इफ़ यू फाइंड इट तो आप जाके बाद में उसको एनरोल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको बता रहा है ना डिजिटल मार्केटिंग 2.5 आवर्स का है, ठीक है, फ्री में अवेलेबल है। देन ये 6 आवर्स का है, फ्री में अवेलेबल है। तो आप एटलीस्ट बेसिक यहाँ से सीख सकते हैं। देन इफ़ यू फाइंड तो आप जाके ऐसे कोई कोर्सेज जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देन SEO मास्टर कोर्स है, फ्री बेसिक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, 3.5 आवर्स का है, 43 लेक्चर्स है छोटे छोटे, देखो। देन यहाँ पे अगेन सर्टन दूसरे वैसे कोर्सेज है। और ये जो प्राइजेज़ है ना ये नॉर्मली अभी प्राइजेज़ है, आप कंटिन्यूसली इस पर साइन अप रहोगे और आप चेक करते रहोगे तो ये सेम कोर्सेज बहुत बार आपको 500, 1000, 1500 में मिल जाता है। तो आपको अगर कोई एक फ्री कोर्स अगर आपने फॉलो किया है एंड लेटर इफ़ यू फाइंड दैट कोर्स इज़ अट्रैक्टिव, आप डायरेक्टली वो कोर्स फॉलो कर सकते हो। सो जस्ट गो एंड ट्राई टू फाइंड इट आउट। ओके ओके शर्वारी, वेरी गुड। बिग रॉक से आप परचेस करोगे। आर्या, यू आर गोइंग टू परचेस इट फ्रॉम होस्टिंगर्स। हाँ मिशा, ऑफ कोर्स वी कैन अपडेट इट। आप अपडेट नहीं करोगे तो क्लाइंट कनेक्टेड नहीं रहेंगे ना। आप देखो फेसबुक है, आप यूज़ कर रहे हो उसको, इसका मतलब ये नहीं है ना कि फेसबुक ने उसको लाइव करना और उस पर अपडेट करना बंद कर दिया है। दे कंटिन्यूस कीप ऑन अपडेटिंग देयर वेबसाइट, बिकॉज अगर वो अपडेट होते रहा तो ही ऑडियंस जो है वो कनेक्टेड रहेंगे उसके साथ में। अगर वो अपडेट बंद हो गए तो ऑडियंस का कनेक्शन जो है वो निकल जाएगा, दे विल फाइंड सम ऑल्टरनेटिव। तो फेसबुक क्या कर रहा है, जैसे ट्विटर के ऊपर जो आप पहले ट्वीट करते थे तो अभी वो सेम ऑप्शन आपको फेसबुक पे भी मिल गया, बट स्टिल ट्विटर जो है वो अभी भी मार्केट में है। न्यूज़ देखते थे आप, फेसबुक पे अभी न्यूज़ फीड्स चालू हो गए। आप फ़ोटोज़ अगर अपलोड करना है, वीडियो अपलोड करना बहुत ज़्यादा शौक है तो उसका इंस्टाग्राम है। चैट ही करना है सिर्फ तो व्हाट्सएप भी फेसबुक ने परचेस कर लिया है। गेम्स खेलना है उसके लिए ऑप्शन है आपके पास फेसबुक। अब देखो पहले हम लोग OLX बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, पुराना बेचो नया खरीदो, पुराना बेचो पुराना खरीदो, समथिंग समथिंग। अब वो सेम चीज़ देखो फेसबुक ने भी चालू कर दिया है। तो अभी मैं OLX पे नहीं जा रहा हूँ ना, मेरे पास बहुत सारे ऑडियंसेस फेसबुक पे ही अवेलेबल है, मेरा अकाउंट फेसबुक पे है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स फेसबुक पे है। तो इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग ईच एंड एवरी वन, मैं अपना बाइक कार जो भी है वो फेसबुक पे ही अपडेट कर दूंगा। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ अपडेट्स जो बाकी सारे जगह पे है, तो आप अपने साइट पे ऐड करने की ट्राई करते हो सो दैट लोग वहाँ पे ही रहे और कोई दूसरे लोकेशन पे ना आ जाए। दैट इज़ द वे हाउ होल्ड द ऑडियंसेस। ओके जतिन, वेरी गुड। jvmmehtacollege.com। ओके कहाँ से आप लोगे डोमेन? GoDaddy से, ठीक है। ओके सो आई होप आप लोगों को बेसिक समझ में आया जो आज मैंने सिखाया। नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं थियरी इसका। सर गूगल सर्टिफिकेट क्या है? बेसिकली कोर्स आप हाँ गूगल आप देखो कि कोई एक वेबसाइट के ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है और कितना मेंटेन हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग के पास ओके एक गूगल एनालिटिक्स करके होता है, आपको वो ढूंढना है, ठीक है। समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज गूगल एनालिटिक्स। आई कैन जस्ट राइट इट हियर, गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन।
इन शॉर्ट ये सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड गूगल एनालिटिक्स। सो बेसिकली ये गूगल एनालिटिक्स जाके देखना, यहाँ पे देखो आपको यूडमी पे भी इसका कोर्स मिल जाएगा, गूगल के साइड से भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको बेसिक उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा, ठीक है। कोर्स बहुत सस्ते में अवेलेबल है, ज़्यादा कुछ चार्जेस नहीं है इसके। सो बेसिकली गूगल एनालिटिक्स होता क्या है, आप जब कोई एक वेबसाइट को एडवर्टाइज करता है तो वो वेबसाइट के ऊपर, जैसे अभी मैंने बोला कि सपोज लास्ट वीक तक उस पर 1000 पीपल यूज टू विजिट ऑन दैट वेबसाइट, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि देर आर 1000 पीपल हु आर विजिटिंग। सो उसके लिए मुझे मेरे वेबसाइट के ऊपर कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग होल्ड कर रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, उसका एक इंफॉर्मेशन मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए गूगल के पास से वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक मेंटेन करने वाला एक टेक्निक अवेलेबल है जिसको हम लोग गूगल एनालिटिक्स बोलते हैं। तो जिसके थ्रू वी कैन ईजिली फाइंड आउट कि आपके वेबसाइट के ऊपर वीकली बेस के ऊपर कितने लोग आते हैं, कितने लोग मिनिमम कितना टाइम स्पेंड करते हैं। तो गूगल पे जब अगर मैं अपना क्लासेस का सपोज एडवर्टाइजमेंट देता हूँ ना, तो गूगल क्या करता है, लिस्ट आउट करता है कि ओके जो टोटल 10,000 वेबसाइट है उसमें से कौन से वेबसाइट्स है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा यूज़र्स विजिट करते हैं। और उसमें से सपोज अगर मेरा कॉलेज का वेबसाइट है, मतलब एजुकेशनल रिलेटेड सर्च वाले कितने लोग हैं, और उनको वो अपना वेबसाइट बताएगा। तो अगर मेरे वेबसाइट के ऊपर अगर मुझे ज़्यादा लोगों को लेके आना है या होल्ड करना है, या लास्ट वीक 1000 लोग थे, इस बार 500 हो गए, तो मुझे ये देखना है कि ओके लोग अगर कम हो रहे हैं तो मैं अपने वेबसाइट पे चेंजेस करूँगा जिससे वो वापस आ रहे नहीं आ रहे ज़्यादा। और लास्ट वीक अगर 1000 थे, ये वीक अगर 1500 हो गए, तो मैं चेक करूँगा कि मेरे वेबसाइट पे कौन से ऐसे पेजेस क्या कंटेंट है जिसको मेरे यूजर्स सबसे ज़्यादा एक्सेस करते हैं, और कौन से ऐसे कंटेंट है जिसको लोग एक्सेस ही नहीं कर रहे। तो दोज आर द अनवांटेड या अनरिलायबल कंटेंट जिसको मैं हटा दूंगा और उसके जगह पे फिर मैं नए फीचर्स ऐड करूँगा। तो ओवरऑल हम लोग ये देखेंगे कि कोई एक यूज़र अगर आपके वेबसाइट पे आता है तो वो 5 मिनट 10 मिनट्स ऑन एन एवरेज स्पेंड करता है, कोई यूज़र्स स्पेंड करता है। तो ये वे में हम लोग अलग अलग वे में वो एनालिसिस निकाल सकते हैं, और उसके बेस के ऊपर हम लोग अपने वेबसाइट को और कितना प्रमोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग और अदर टेक्टिक्स, वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो अपने वेबसाइट के ऊपर यूज़र्स को लाना, होल्ड करना, अगर लास्ट वीक ज़्यादा यूज़र्स आ रहे थे, इस वीक नहीं आ रहे, तो उसका रीज़न फाइंड आउट करके और कुछ नए अपडेट करना सो दैट ज़्यादा यूज़र्स आए, हम लोग का बिजनेस एक्सपांड हो। ये सब के लिए आपको गूगल एनालिटिक्स हेल्प करता है। तो यू कैन जस्ट गो फॉर देयर सर्टिफिकेशन एज वेल। ओके प्रथम, नंदन, वेरी गुड, यश, वेरी गुड। ओके, एनी अदर डाउट, एनी अदर पर्सन? Okay, so you are going to purchase domain from Google and Hostinger से आप hosting space purchase करेंगे main. Okay, very good. Any other person, any other doubt? ठीक है।